ठीक है, नूर अहमद साहब जवाब दे रहे हैं। नूर अहमद और राजकुमार गुप्ता जी को स्क्रीन पर रखिएगा बस जी। नूर अहमद साहब सुनेंगे नहीं? हाँ बोलिए ना। ये साहब अभी बोले थे, मुझे चेहरा नहीं दिख रहा है कौन, मैं नहीं जानता, लेकिन वीएचपी के नेता राजकुमार गुप्ता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, जब ये इन्होंने शुरुआत की थी तो मैं सोच रहा था शायद पढ़ी लिखी बात करेंगे, शायद अनुशासन की बातचीत करेंगे। ये साहब असदुद्दीन ओवैसी जो कई बार के सांसद हैं और चुने हुए सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी आवाज को, उनकी तकरीर को जोड़ रहे हैं कि वो उनकी तकरीर से लोग आतंकवादी बनते हैं और ऐसा सदन में है। क्या कर रहे हैं भाजपा के लोग? बहुत बड़े राष्ट्रवादी है, तो असदुद्दीन ओवैसी पर इनकी बात सुनकर के कार्रवाई करनी चाहिए या इन पर कार्रवाई करनी चाहिए? ये जो साहब उनका बहुत केस चल रहे हैं, भड़काऊ बयान के बहुत केसेस चल रहे हैं, आपको नहीं पता है? कोई भड़काऊ, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भड़काऊ बयान कोई नहीं देता भारत में। अरे नूर साहब अगर आप भी अभी देखिए राम मंदिर बन रहा है और वो कह रहे हैं युवाओं जागो, युवाओ देखो क्या हो रहा है, ये कैसा मैसेज जाएगा? ये भड़काऊ बयान नहीं है क्या? अरे सुनो मेरी सुनो नूर साहब, जो आप बोल रहे हो ना, आप तो केवल एक तरफा बात करते हो। जिस व्यक्ति के लिए आप सब बात कर रहे हो उस व्यक्ति के लिए सारा देश जानता है, मुस्लिम समाज जानता है। अब आज वो केवल अपनी ना पहचान बनाने के लिए बोलते हैं, उनकी कोई पहचान ही नहीं है, उनकी पहचान कोई है, ये बात आप लोग देखिएगा। वो भड़काऊ बयान देके केवल आपके मुंह पर राष्ट्रपति सलमान है, राष्ट्रपति है और राष्ट्रवादी होकर देखिएगा भव्य राष्ट्रपति बनना है। 22 तारीख को सब मिलकर बनाएंगे। लग रहा है कितने देखो अंसारी साहब ने राम मंदिर के ऊपर मुकदमा लड़ा था, वो भी फूल बरसा रहे हैं। उनकी भी समझ में आ गई कि हमारे पूर्वज क्या थे, उन्होंने पूरा देश 22 तारीख को राम मंदिर निर्माण की खुशियां मनाएगा और आप जैसे देहाती लोग ठीक है। चलिए मैं नूर साहब रुकिएगा, राजकुमार गुप्ता जी मैं लौटूंगा। मनोज उपाध्याय साहब, सिर्फ ये वोट के लिए हो रहा है ये सब जो चल रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या ओवैसी साहब हो या मुस्लिम धर्मगुरु हो या हिंदू धर्मगुरु, सिर्फ मिशन 2024 भाई, सबको, किसी को हिंदू वोट चाहिए, किसी को मुस्लिम वोट चाहिए, आपको भी हिंदू वोट चाहिए। राम मंदिर आपका एजेंडा है। 20 की लड़ाई बता दो चुके हैं इससे पहले योगी आदित्यनाथ जी। देखिए जेपी जी, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये 2000 जिस प्रकार से जनता ने 2014 के बाद जमीन पे लाने का काम इन लोगों को किया है, इनके पास मुद्दे नहीं है कि जो आप जनता के बीच में जाके अपनी बात को रख सकें, पहली चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का जब हम सरकार में नहीं थे तब भी राम मंदिर के लिए भगवान राम को हम लोगों ने लेकर पूरे देश को पूरी तरह से हमने से, आज भी सरकार बनने के बाद भी जब राम मंदिर का वो हो गया, हम गांव गांव घर घर जाते हैं और अक्षत कार्यक्रम के रूप में हम कलश यात्रा निकाल रहे हैं कि हर आदमी देखे। और जब 550 सालों का हमारी तपस्या है, जिस प्रकार से हम ये नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, भगवान राम के भव्य मंदिर को जनता ने पैसा देकर, जनता का एक प्यार था जो बना, रह गई बात आप हिंदू एजेंडे की। हिंदू एजेंडा मेरा एजेंडा जरूर, हम हिंदू हैं, हिंदुओं की बात करते, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस संवैधानिक कुर्सी पे बैठे हैं, आज कहीं ना कहीं आप देखिए हमारी कितनी योजना। विवेक साहब एक बड़ी बात है, आप राम मंदिर पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के साथ अयोध्या का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो नहीं दिखाई देता। उससे हिंदू को भी रोजगार मिलेगा, मुसलमानों को भी मिलेगा, और अयोध्या में बहुत मुस्लिम रहता है, उसको भी कहीं वो टैक्सी चलाएगा, किसी को फूल बेचेगा, तो ये तो सबके लिए फायदा हो रहा है ना सर। और नूर साहब ये भी आप भी सुन लीजिएगा, आपसे भी इस पर जवाब लूंगा, पहले मैं विवेक जी से जवाब ले लेता हूं। नहीं देखिए शर्मा जी, दो बातें कहूंगा मैं। एक तो अयोध्या का विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, विकास की किसी भी परिधि पे हम कहीं भी सरकार को नहीं नकारते। मैंने इनके तीनों कानूनों का भी समाजवादी पार्टी ने जो संशोधन हुआ उसका स्वागत किया, लेकिन जहां पर बात ये आलोचना की करेंगे, राजनीति की करेंगे, मैं तो एक सवाल उठाऊंगा, बहुत मासूम सा सवाल है, इसका जवाब मैं चाहूंगा कि ये लोग दें। 4 पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्यों का अपमान करना क्या विश्व हिंदू परिषद या भाजपा इसको राजधर्म मानता है कि राष्ट्र प्रेम मानता है?
जिन्होंने सनातन में प्राण फूके सदियों पहले, जिन्होंने अद्वैत चिंतन को पुनर्जीवित करके सनातन हिंदू धर्म के धार्मिक आधार को सुदृढ़ किया, उन्होंने जन सामान्य में मूर्ति पूजा के औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास किया, जिस राम की आज मूर्ति स्थापित होने जा रही है, उस चारों पीठों के शंकराचार्यों को निमंत्रण न देना किसी भी कार्यक्रम में राम मंदिर के, क्या आप इसको राष्ट्र प्रेम मानते हैं? विवेक जी, एक तो ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का है। अब वो तो राम जन्मभूमि वाले देना, उनसे मांग लेना। और देखिए ये क्या है, ये तो आप, मैंने कहा जो भी यहाँ पे सनातन का पुरोधा बन करके अपनी बातों को रख रहा है और जो बीजेपी जिस तरह से इस विषय का राजनीतिकरण कर रही है, मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। ठीक है गुप्ता जी जवाब देंगे। गुप्ता जी एक सवाल उठा रहे, पहले उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, क्यों दूर भागती है? क्यों चारों पीठों के शंकराचार्यों को सम्मान नहीं देती बीजेपी? ये सवाल है। ठीक है गुप्ता जी, आपने सुना है जो आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी। देखिए आप तो बड़े बड़े संतों को भी इग्नोर कर रहे हैं आप लोग। कह रहा हूँ ये जो बोल रहे हैं ना, ये जो है ये विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये ट्रस्ट का विषय है। और जो ट्रस्ट बना है उसके अंदर कोई बीजेपी का आदमी नहीं है, पहली बात तो ये समझ लें। और ये विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है और विश्व हिंदू परिषद सबको सम्मान देता है। इन्होंने कैसे कह दिया कि उन चारों शंकराचार्यों को आमंत्रित नहीं करा? अरे आपके पास सूचना ठीक नहीं है, पहले आप अपनी सूचना को सही करिएगा, पहले आप अपनी सूचनाओं को सही करिएगा, ऐसे अनुराग मत बोलिएगा। हमारे सारे लोग सम्मानित है, हमारे हम सब पूज्य है। हिंदू परिषद सारा करानी संतों के मार्गदर्शन में करती है, केवल और केवल सनातन का बोले जा रहे हैं, सनातन पे अरे कर रहे हैं। अरे आप सुनने का तो माध्यम रखिए, बोलने का नूर साहब से ठीक है हो गई बात। नूर साहब, क्योंकि देखिए हम अब आखिरी पड़ाव पर आगे डिबेट के पर। नूर साहब, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये चलता रहेगा। देखिए वो अपने वोट के लिए भड़का रहे, आपके लोग भी मुसलमानों को ऐसे भड़काते रहेंगे, चाहे वो ओवैसी हो, बर्क हो, सिर्फ वोट के लिए। पूरे देश को हिंदू और मुसलमानों में फसाद करा के, पूरे देश का विनाश करके अगर एक शहर का विकास कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं निंदा की बात है। और क्या विनाश हो गया सर? जब समाजवादी पार्टी में खून की नदियां बहा रही थी तब आपको नहीं बोलती आई, आपको सर में लगी बात को कहने के लिए। जिस देश में हिंदू मुस्लिम एक आपस में भाईचारे में रह रहे हैं, आपको शर्म आती है खाली मुस्लिम करने के लिए? आपको इस बात को सोचना चाहिए, जिस प्रकार से ओवैसी के संसदीय क्षेत्र में 2 मस्जिदों को गिराने का काम किया गया, तब उसमें ओवैसी की एक बात नहीं आती है। आप लोगों को शर्म आती है इस बात के लिए कि हमारे मुस्लिम भाई को भड़काते हैं और खून की नदियां बहाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश और डबल सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप दंगा नहीं होगा और दंगा। सर किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, एक एक करके बात रखिए ना सर, हम चले ही जाते हैं, फिर आप ही कर लीजिए। आप शर्म नहीं आती नहीं, मैं चला ही जाता हूं सर, आप ही कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमसे बातचीत करने।